हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एक वीडियो जो हमारा है ब्लूम शब्द के पहले ऊपर आ चुका है। आज दूसरा वीडियो है, उससे आगे बात करने वाले हैं। अपन ने क्या है 154 नंबर क्वेश्चन तक अपन ने इस वीडियो में बात कर ली थी। आज उससे आगे बात करने वाले हैं। आज जो आगे बात करने वाले हैं, तो अपन क्या करते हैं, समय ना खराब करते हुए आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें। ये जो आपको सामने विलोम शब्द दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। ये बात तो आप समझ ही रहे होगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ लिखी जा रही है, नोट्स बनाए जा रहे हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ उसमें डाल दी जाएगी। जो सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, वही चीज़ें हर इंसान क्या करता है, नोट्स में नोट करता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। इसलिए आपसे यही कहेंगे कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, या तो वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिएगा, या इसको क्या है, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। इससे ये होगा कि बार-बार आपको बार-बार विलोम शब्द क्या है, पढ़ने नहीं पड़ेंगे। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, किसी भी स्टेट का हो जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, वहाँ विलोम शब्द आएँगे, तो उससे बाहर नहीं आएँगे। आप यूपी पुलिस का देने जा रहे हो, आरओ एआरओ का देने जा रहे हो, या किसी भी जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वो सारे जगह जो हिंदी में अगर विलोम शब्द आएँगे, तो इस वीडियो से ज़रूर पूछे जाएँगे। ठीक है? हाँ, तो अपन क्या है, आगे बात करते हैं। अगला शब्द देखें, हमारे सामने लिखा हुआ है नश्वर। नश्वर का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है अनश्वर या शाश्वत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला शब्द है अनवरत। ठीक है। अगला शब्द है अनवरत। अनवरत का जो विलोम होता है, वो होता है उन्नत। ठीक है। बहिरंग का विलोम शब्द होता है अंतः रंग। अगला शब्द है सजल। सजल का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है निर्जल। ठीक है। सजल का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है निर्जल। अगला शब्द है कृतज्ञ। अगला शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द अगर पूछा जाए आपसे, क्या होता है, तो होता है कृतज्ञ। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आईएमपी लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ। अपन अब आगे बात करें अगर, तो आगे अपने सामने जो शब्द लिखा हुआ है, वो है आपके सामने, आगे आपके लिखा हुआ है, वो अगला शब्द है, वो है सापेक्ष। सापेक्ष का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है निरपेक्ष। अगला शब्द है अग्रज। अग्रज का विलोम होता है अनुज। ठीक है। अग्रज का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है अनुज। अगला शब्द है, वो है आदान। आदान का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है प्रदान। ठीक है। अगला शब्द है आकलन। आकलन का विलोम शब्द होता है विकलन। ठीक है। आकलन का जो शब्द का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है विकलन। चिरायु का विलोम शब्द होता है अल्पायु। ठीक है। बिनत का विलोम शब्द होता है उद्दत। ठीक है। बिनत का विलोम शब्द होता है, वो होता है उद्दत। आगे अगर हम बात करें, अगला शब्द है विपत्ति। ठीक है। अगला शब्द जो अपने सामने है, वो है विपत्ति। विपत्ति का विलोम शब्द पूछा जाए, तो होता है संपत्ति। ठीक है। अगला शब्द है उससे आगे, वो है आधार। ठीक है। आधार का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है निराधार। ठीक है। आधार का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है निराधार। अगला शब्द है स्वजाति। ठीक है। वो है स्वजाति। स्वजाति का विलोम शब्द होता है विजाति। अगला शब्द है अमित। अमित का होता है परिमित। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप याद रखना। अगला शब्द है श्री गणेश। श्री गणेश। अगला शब्द जो है आपके सामने, वो है श्री गणेश। श्री गणेश का जो विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए, तो वो होता है इत्श्री। श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इत्सरी। आगे अगर हम बात करें, आगे शब्द है आपके धनी। ठीक है। अगला शब्द जो है आपके सामने, वो है धनी। धनी का विलोम शब्द जो होता है, वो होता है निर्धन। ठीक है। धनी का क्या होता है, वो होता है निर्धन। ये काफी सरल है, ये तो आप जानते ही हो। उन्मीलन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसका जो विलोम शब्द होता है, वो होता है निमीलन होता है। आगे शब्द है अनुलोम। अनुलोम का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है प्रतिलोम। अगला शब्द है परिश्रम। परिश्रम का होता है विश्राम। ठीक है। परिश्रम का क्या होता है, वो होता है विश्राम। अगला शब्द है अधिकृत। अधिकृत का विलोम शब्द होता है अनअधिकृत। ठीक है। अनधिकृत होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है। अगला शब्द है, वो है चिरंतन। ठीक है। चिरंतन अगला शब्द है, उसका विलोम शब्द होता है नश्वर। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है नश्वर। अगला शब्द है आपके सामने, वो है तुम्हारे सामने, वो है सौम्य। सौम्य का जो विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाएगा, सौम्य। सौम्य का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है उग्र। ठीक है। सौम्य का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है उग्र। अगला शब्द है अदोष। अदोष का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है सदोष। ठीक है। अदोष का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है सदोष। अगला शब्द है अपने सामने, वो है आपके सामने अवशेष। अवशेष का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है निशेष।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अवशेष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निशेष। अगला शब्द है उन्नयन, उन्नयन का विलोम शब्द होता है पलायन। ठीक है, अगला शब्द है नित्य, नित्य का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए वो होता है अनित्य। घना का होता है बिरल। ठीक है, त्रिकुटी का विलोम शब्द होता है भ्रकुटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगला शब्द है आपके सामने वो है संक्षेपण, संक्षेपण का विलोम शब्द होता है विस्तारीकरण। ठीक है, क्या होता है विस्तारीकरण। अगला शब्द है लक्षण, लक्षण का होता है विलोम शब्द विलक्षण। अगला शब्द है करुणा, करुणा का विलोम शब्द होता है निर्ममता या क्रूरता। ठीक है, अगला शब्द है करुण, करुण का होता है निष्ठुर विलोम। ठीक है, अगला है मलिन, मलिन का विलोम शब्द होता है पवित्र या मैल रहित। ठीक है, अगला शब्द है तन्वी, तन्वी का जो विलोम शब्द होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका स्थूल। ठीक है, अगला शब्द है गरिमा, गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा, गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है लघिमा। अगला शब्द है अपने सामने वो है मंथर, मंथर का विलोम शब्द होता है तीव्र या क्षिप्र होता है। ठीक है, आगे बात करें अगला शब्द है सुधा, सुधा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है हलाहल या गरल। ठीक है, अगला शब्द है ओजस्वी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम शब्द होता है निर्जस्वी। ठीक है, क्या होता है निर्जस्वी होता है। अगला है विख्यात, विख्यात का विलोम शब्द होता है कुख्यात। अगला शब्द है वो है आपके सामने पुरुष, पुरुष का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है स्त्री। सामने है वो है ब्रह्मा, ब्रह्मा इसका विलोम शब्द होता है वो होता है जीव। रुच, रुच का जो विलोम शब्द होता है स्नग्ध होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अति, अति का विलोम शब्द होता है अल्प। ठीक है, खेचर का विलोम शब्द जो होता है वो होता है भूचर। अगला है अनायास, अनायास का विलोम शब्द होता है वो होता है सायास। अगला शब्द है, अगला शब्द है सुदसित, सुदसित का विलोम शब्द होता है विषाक्त। ठीक है, अगला है यौवन, यौवन का विलोम शब्द होता है जरा, यौवन का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है जरा। आगे अगर हम बात करें, आगे जो अपने शब्द लिखा हुआ है वो है तांडव, तांडव का क्या होता है, तांडव का विलोम शब्द होता है वो होता है लास्य। ठीक है, तांडव का क्या होता है वो होता है लास्य। अगला शब्द है निस्सार, निस्सार का विलोम शब्द होता है संसार। ठीक है, सामूहिक, सामूहिक का विलोम शब्द होता है एकांगी, एकांगी होता है। अक्खड़ का विलोम शब्द होता है वो होता है भद्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है अक्खड़। ठीक है, इसका विलोम शब्द जो होता है वो होता है भद्र। स्वतंत्रता पूर्वक का विलोम शब्द होता है दासता पूर्वक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्राण, प्राण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जिंदगी। अगला शब्द है स्थूल काय, स्थूल काय का विलोम शब्द होता है कृशकाय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला शब्द अपने सामने है, अगला शब्द है धनवान, धनवान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अकिंचन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप नोट करना, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला है औदार्य, औदार्य का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अनौदार्य। प्रफुल्ल का विलोम शब्द होता है मल्लान। ठीक है, क्या होता है मल्लान, ये आधा मा ला में रखा हुआ है इसलिए अच्छे से पढ़ना है इस चीज को। ठीक है, अगला शब्द जो है वो है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होता है बहुसंख्यक। अगला शब्द जो लिखा है आपके सामने वो है स्वकीय, इसका जो विलोम शब्द होता है परकीय होता है। अगला शब्द जो अपने सामने लिखा हुआ है वो है कलशु, कलशु का होता है निष्कलशु। अगला शब्द है मृदुल, मृदुल का जो विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो होता है रुच, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है चांचल्य, अगला है चांचल्य होता है, चांचल्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्थैर्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आम, आम का क्या होता है विलोम शब्द वो होता है खास, ये आम खाने वाले की बात नहीं हो रही यहाँ, आम किसी मतलब कहने का मतलब जो होता है कि कोई आम चीज है विशेष चीज, इसके संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, हाँ, तो आम का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है खास। अगला शब्द है अर्पण, अर्पण का विलोम शब्द होता है ग्रहण। अगला शब्द है वो है अधूरा, अधूरा का विलोम शब्द होता है पूरा। निर्लज्ज का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है सलज्ज। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है बाम होता है। ठीक है, हाँ, हे का विलोम शब्द होता है ग्राहा, हे का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है ग्राहा। अगला शब्द है थोक, थोक का विलोम शब्द होता है परचून। ठीक है, थोक का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है परचून। अगला शब्द है मौन, मौन का विलोम शब्द होता है वो होता है मुखर।
ठीक है। मौन का विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है मुखर। अधिक जो बोलते हैं उनके संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है। अगला शब्द अपने सामने है वो है धोती। अगला शब्द है वो है धुति। धुतिका का विलोम शब्द होता है वो होता है अंधकार। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो है उधम। उधम का विलोम शब्द होता है वो होता है आलस्य। दिवस का जो विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो विलोम जो होता है इसका वो होता है विभावरी होता है। ठीक है, दिवस का। हाँ, अगला शब्द जो है वो है उत्पत्तिका। उत्पत्तिका का अगर पूछा जाए आपसे क्या होता है विलोम शब्द, तो वो होता है अधिपत्तिका होता है उत्पत्तिका का विलोम शब्द। ठीक है। अगला शब्द है जारज। जारज का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है ओरस। क्या होता है? वो होता है ओरस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आईएमपी लगाना जरूर। ठीक है, काफी बार पूछा गया है जारज। आगे अगर अपन बात करें, अगला शब्द है अपने सामने वो है अभ्यांतर। अभ्यांतर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वाह। ठीक है। अगला शब्द है सुबोध। सुबोध का अगर विलोम शब्द पूछा जाए आपसे तो वो है दुर्बोध होता है। अगला शब्द है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द होता है वो होता है परवर्ती। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, अगला शब्द है कल्पनातीत। कल्पनातीत का अगर विलोम शब्द पूछा जाए आपने आपसे अगर, तो कल्पनातीत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है काल्पनिक या काल्पनीय। ये दोनों होते हैं, याद रखना इस बात को। काल्पनिक या काल्पनीय होता है इसका विलोम शब्द। अगला है ऐषणा। ऐषणा का होता है निष्काम। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐषणा। ऐषणा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निष्काम होता है। अगला शब्द है श्रव्य। श्रव्य का विलोम शब्द होता है वाच्य। ठीक है। अगला है अधिमूल्यन। अधिमूल्यन का विलोम शब्द होता है अभिमूल्यन। ठीक है। अगला शब्द है चंचल। चंचल का होता है सौम्य। निष्पाप। निष्पाप का जो विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है पाप। ठीक है। अगला है आरूढ़। आरूढ़ का विलोम शब्द होता है अनारूढ़। लजीला का विलोम शब्द होता है बेशर्म। अगला है निरोग। निरोग का विलोम शब्द होता है रोग। अगला शब्द है अपने सामने वो है भूषण। भूषण का विलोम शब्द होता है, इसके दो विलोम शब्द होते हैं भूषण के, एक होता है दूषण, एक होता है कुभूषण। ये दोनों याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जहां हमने ये दो लिखे हुए हैं विलोम शब्द, ये जरूर याद रखना इनको, क्योंकि ये कहीं ना किसी रूप में बदल के एक दूसरे के साथ पूछे जाते हैं। कभी दूषण के नाम से पूछ लिया जाता है कि भूषण का विलोम शब्द क्या होता है, वहां ऑप्शन में दूषण लिखा हुआ होता है। कभी कभी कुभूषण के ऑप्शन में दिया हुआ होता है, तो ऐसे करके पूछ लिया जाता है। ठीक है। अगला शब्द की अगर हम बात करें, अगला शब्द है अपने सामने, अगला शब्द है कदाचार। कदाचार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सदाचार। अगला शब्द है निर्माण। निर्माण। निर्माण का विलोम शब्द होता है वो होता है विनाश। ठीक है। अगला शब्द है संस्कृति। संस्कृति का होता है असंस्कृति। अगला उससे आगे अगर हम बात करें वो है प्रशंसक। प्रशंसक का विलोम शब्द होता है निंदक। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये बेसिक क्वेश्चन भी है, ये आप जानते भी हो। ठीक है। अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो कोई निंदा वगैरह करता है, वो उसी के संदर्भ में दिख रहा है हमें। ठीक है। तो प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है निंदक। अगला शब्द है दयालु। दयालु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निर्दय। ठीक है। क्या होता है? वो होता है निर्दय। अगला शब्द है अपने सामने वो है विदेशी। विदेशी का विलोम शब्द होता है स्वदेशी। अगला शब्द है वो है बहुमत। बहुमत का विलोम शब्द होता है अल्पमत। मधुर। मधुर का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो होता है अमधुर, कर्कश या कटु। ठीक है। अमधुर या कर्कश या कटु, ये तीनों क्या होते हैं? इसके विलोम होते हैं मधुर के। अगला है राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम का विलोम शब्द होता है राष्ट्रद्रोह। ठीक है। अगला शब्द है राम। राम का विलोम शब्द होता है रावण। ठीक है। अगला शब्द है हर्ष। हर्ष का क्या होता है? वो होता है विषाद। सूर्यास्त का होता है सूर्योदय। सूर्यास्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्या कहोगे आप? वो होता है सूर्यास्त का होता है आपका, सूर्यास्त का होता है सूर्योदय। स्वर का विलोम शब्द होता है व्यंजन। गहरा का होता है उतला। और भौतिकता का होता है आध्यात्मिकता। ठीक है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला शब्द है ईमानदारी। अगला शब्द है ईमानदार। ईमानदार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है बेईमान। ठीक है। अगला शब्द है उससे वो है मृत्यु। मृत्यु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जीवन। अगला शब्द है नौकर।
नौकर का विलोम शब्द होता है मालिक। ठीक है, अगला शब्द है गुप्त, गुप्त का होता है प्रकट। अगला शब्द है समर्थन, समर्थन का विलोम शब्द होता है वो होता है विरोध। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, समर्थन का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है विरोध। अगला शब्द है तलवार, तलवार का विलोम शब्द होता है वो होता है ढाल। ठीक है, तलवार का क्या होता है, वो होता है ढाल। अगला शब्द है देवता, देवता का क्या होता है, वो होता है असुर। देवता का जो विलोम शब्द होता है वो होता है असुर। आगे अगर अपन बात करें युद्ध, युद्ध का जो होता है विलोम शब्द वो होता है शांति। ठीक है, युद्ध का क्या होता है, वो होता है शांति। अगला शब्द है महल, महल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है झोपड़ी। उच्छ्वास का विलोम शब्द होता है निश्वास। ठीक है, अगला शब्द है निर्भीक, निर्भीक का विलोम शब्द होता है वो होता है भयभीत। क्या होता है, वो होता है भयभीत। अगला शब्द है मुक्त, मुक्त का विलोम शब्द होता है वो होता है बद्ध। ठीक है, अगला शब्द है शुक्ल, शुक्ल का क्या होता है विलोम शब्द, वो होता है कृष्ण। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है कृष्ण होता है। उदात्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो वो होता है अनुदात्त। उदात्त का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अनुदात्त। अगला शब्द है अपने सामने, वो है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है मंद। पुरुष का विलोम शब्द होता है अपुरुष या कोमल, पुरुष का होता है अपुरुष या कोमल, ये दोनों होते हैं, ये दोनों याद रखना है आपको। अगला है विपत्त, विपत्त का होता है संपत्त, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, विपत्त का क्या होता है, संपत्त। अगला है परतंत्र, परतंत्र का होता है वो होता है स्वतंत्र। अगला शब्द है धवल, धवल का क्या होता है विलोम शब्द, होता है कृष्ण या श्याम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, धवल का होता है कृष्ण या श्याम होता है इसका विलोम। अगला शब्द है गुरु, गुरु का विलोम शब्द होता है शिष्य, गुरु को क्या होता है, वो होता है शिष्य होता है। अगला शब्द है अधोगामी, अधोगामी का विलोम शब्द होता है ऊर्ध्वगामी। ठीक है, अगला शब्द है दानव, दानव का जो होता है वो होता है मानव। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, दानव का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है मानव। आगे अगर हम बात करें तो आगे अपने जो है दिख रहा है, इहलोक का विलोम शब्द होता है परलोक। श्याम का होता है श्वेत। ठीक है, श्याम का विलोम शब्द होता है वो होता है श्वेत। प्रस्थान का विलोम शब्द होता है आगमन। विवेकी का विलोम शब्द होता है अविवेकी। निष्काम का विलोम शब्द होता है सकाम, निष्काम का विलोम शब्द होता है वो होता है सकाम। आगे बात करें उसमें है करुण, करुण का विलोम शब्द जो होता है वो होता है निष्ठुर। राग, राग का विलोम शब्द होता है द्वेष। ऐश्वर्य का विलोम शब्द होता है अनैश्वर्य। छली का विलोम शब्द होता है निश्चली या निश्चल कहते हैं इसे। ठीक है, अमावस्या का विलोम शब्द होता है पूर्णिमा, अमावस्या का विलोम शब्द होता है पूर्णिमा। अगला शब्द है अधुनातन, अधुनातन का विलोम शब्द होता है प्राचीनतम। अगला शब्द है अति, अति का विलोम शब्द होता है न्यून। ठीक है, अगला शब्द है यश, यश का होता है अपयश। मृषण का होता है रूक्ष। जारज का क्या होता है औरस, ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, जारज का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है औरस होता है। आगे अगर अपन बात करें वो है आयात, आयात का विलोम शब्द होता है निर्यात। अगला शब्द है साहचर्य, साहचर्य का विलोम शब्द होता है वो होता है अलगाव। उससे आगे अगर हम बात करें तो वो है अगला शब्द विराट। ठीक है, अगला शब्द जो है वो है विराट, विराट का होता है क्षुद्र। अपशगुन का विलोम शब्द होता है सगुन। ठीक है, अगला शब्द है पुष्ट, पुष्ट का विलोम शब्द होता है वो होता है क्षीण, पुष्ट का विलोम शब्द होता है क्षीण। आगे अगर हम बात करें तो आगे है वो है उक्त, उक्त का होता है विलोम शब्द अनुक्त। भोगी का होता है योगी। अग्रिम का विलोम शब्द होता है अंतिम। ठीक है, अगला शब्द है अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति का विलोम शब्द होता है अन्य अभिव्यक्ति होता है। अगला शब्द है अधर्म, अधर्म का विलोम शब्द होता है सधर्म। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। ठीक है, अध्यावसाय का विलोम शब्द होता है अनध्यवसाय। आगे अगर हम बात करें अतल, अतल का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है वितल। ठीक है, अगला है आकुंचन, आकुंचन का होता है विलोम शब्द प्रसारण। क्या होता है, वो होता है प्रसारण। अगला शब्द है आचार, आचार का होता है अनाचार। आचार का जो होता है विलोम शब्द वो होता है अनाचार। ठीक है, आडंबर का विलोम शब्द होता है निराडंबर। अभ्यंतर की बात करी जाए, अभ्यंतर, अभ्यंतर का विलोम शब्द जो होता है वो होता है वाह। ठीक है, अगला शब्द है
आकंपित, आकंपित का विलोम शब्द होता है निष्कंप, निष्कंप होता है। आकंपित का विलोम शब्द होता है निष्कंप। उग्र का विलोम शब्द होता है सौम्य। उद्धत का विलोम शब्द होता है विनीत। उत्थित का विलोम शब्द होता है पतित। उद्यमी का होता है निरुद्यमी। उत्तेजित का होता है समिति। उद्धर्व का होता है अधर। उद्धर्व का होता है अधर। आगे अगर बात करें, ऋत का विलोम शब्द होता है अनृत। ऋजुता का विलोम शब्द होता है वक्रता। ऋजुता का विलोम शब्द होता है वक्रता। एकत्र का विलोम शब्द होता है वो होता है विकीर्ण। ठीक है, अगला शब्द है एकनिष्ठ। एकनिष्ठ का विलोम शब्द होता है सर्वनिष्ठ। ठीक है, एकनिष्ठ का क्या होता है वो होता है सर्वनिष्ठ होता है। ऐहिक का विलोम शब्द होता है वो होता है पारलौकिक। अगला शब्द है वो है औदिच्य। औदिच्य का विलोम शब्द होता है दक्षिणात्य। ठीक है, क्या होता है दक्षिणात्य होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। औपचारिक का विलोम शब्द होता है अनौपचारिक। औपचारिक का विलोम शब्द होता है अनौपचारिक होता है। आगे अगर अपन बात करें कुसंग, कुसंग का विलोम शब्द होता है सुसंग होता है। अगला शब्द है कर्कश। कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर। कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर। अगला शब्द है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का विलोम शब्द जो होता है वो होता है क्रमहीन। ठीक है, अगला शब्द है कुरूप। कुरूप का विलोम शब्द होता है वो होता है स्वरूप। आगे बात करें अगर, तो अगला शब्द है कदाचित। कदाचित का विलोम शब्द होता है निश्चित। अगला शब्द है कृपणता। कृपणता का विलोम शब्द जो होता है वो होता है उदारता। कृपणता का विलोम शब्द जो होता है वो होता है उदारता। आगे अगर हम बात करें वो है खरा। खरा का विलोम शब्द जो होता है वो होता है खोटा। ठीक है, खरा का क्या होता है खोटा होता है। अगला है ख्यात। ख्यात का होता है विलोम शब्द कुख्यात। ठीक है, ख्यात का क्या होता है वो होता है कुख्यात होता है विलोम शब्द। ग्रही का विलोम शब्द होता है आग्रही होता है। ये अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अगला है गुणाढ्य। गुणाढ्य के अगर विलोम शब्द पूछा जाए आपसे वो होता है गुणहीन। ठीक, गुणाढ्य क्या होता है वो होता है गुणहीन होता है। अगला है ग्रहीता। ग्रहीता का विलोम शब्द होता है वो होता है दाता होता है। ग्रहीता का विलोम शब्द होता है दाता। आगे अगर हम बात करें गोपनीय। गोपनीय का विलोम शब्द होता है प्रकाशनीय होता है। अगला शब्द है वो होता है गीर्ण। गीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है उद्गीर्ण होता है। अगला शब्द है ग्राम्य। अगला उसका विलोम शब्द होगा नागर। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला शब्द है चिरंतन। चिरंतन का विलोम शब्द होता है नश्वर। अगला शब्द है वो है चातुर्य। चातुर्य का विलोम शब्द होता है मूर्खता। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। चातुर्य का विलोम शब्द होता है मूर्खता। च्युति का विलोम शब्द होता है संयुक्त होता है। अगला छाया का विलोम शब्द जो होता है वो होता है आतप होता है या धूप। ये दोनों उसके क्या होते हैं विलोम शब्द होते हैं छाया के। छाया का विलोम शब्द क्या होता है आतप होता है या धूप होता है। आगे अगर हम बात करें अगला शब्द है वो है जननी। जननी का विलोम शब्द होता है वो होता है जनक। ठीक है, जनाकीर्ण का विलोम शब्द होता है जनहीन। जनाकीर्ण का विलोम शब्द होता है वो होता है जनहीन होता है। ठोर का विलोम शब्द की अगर हम बात करें, ठोर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कुठोर। क्या होता है कुठोर होता है। अगला है ढंग। ढंग का विलोम शब्द होता है बेढंग। ठीक है, अगला शब्द है तनय। तनय का विलोम शब्द होता है तनिया। तनय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है तनिया होता है। तनवंगी का विलोम शब्द जो होता है स्थूलंगी होता है स्थूलंगी। ठीक है, अगला शब्द है तरल। तरल का विलोम शब्द होता है वो होता है ठोस होता है। अगला शब्द है तनुजा। तनुजा का क्या होता है पुष्टता होता है विलोम शब्द। तप्त। तप्त का विलोम शब्द होता है शीत होता है। तरुण का विलोम शब्द जो होता है तरुणीय का विलोम शब्द होता है वार्धक्य होता है। अगला शब्द है त्रसित। त्रसित का विलोम शब्द होता है तृप्त। दुष्कृति का विलोम शब्द होता है सुकृति। दमित का विलोम शब्द होता है उत्तेजित। दूषित का विलोम शब्द होता है शीत। ठीक है, दूषित का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है शीत। दिवा। दिवा का विलोम शब्द होता है रात्रि। ठीक है, दिवा का विलोम शब्द होता है रात्रि। निष्कंटक का विलोम शब्द होता है कंटकाकीर्ण होता है। निरुद्धगन का विलोम शब्द होता है उद्दिगन। अगला शब्द है नीचाशय। नीचाशय का विलोम शब्द होता है सदाशय।
नीचाशय का विलोम शब्द होता है सदाशय। आगे अगर हम बात करें, अगला शब्द जो है अपने सामने वो है परायंत। परायंत का विलोम शब्द होता है स्वायंत। परिग्रहित का विलोम शब्द होता है परित्यक्त। ठीक है, अगला शब्द है पापचेता। पापचेता का विलोम शब्द होता है पाप मुक्त। ठीक है, पौरुष का विलोम शब्द क्या होता है स्त्रीत्व। भावी का विलोम शब्द होता है भूत। अगला शब्द है प्रच्छादन। प्रच्छादन का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अनाच्छादन होता है। प्रबुद्ध का विलोम शब्द होता है वो होता है बुद्धिहीन। पर्णकुटी का विलोम शब्द होता है प्रसाद। पालक, पालक का विलोम शब्द होता है घालक। ठीक है, क्या होता है वो होता है घालक होता है। पुरुष का क्या होता है वो होता है कोमल। प्रकाशन का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है गोपन। प्रकाशन का विलोम शब्द होता है वो होता है गोपन। आगे अगर अपन बात करें, प्राची का विलोम शब्द होता है प्राचीति। प्रशांत का विलोम शब्द होता है उद्भ्रांत। फल का विलोम शब्द होता है कुफल। बोध्य का विलोम शब्द होता है दुर्बोध्य। बोध्य का विलोम शब्द होता है दुर्बोध्य। अगला शब्द है भयाकांत। भयाकांत का विलोम शब्द होता है भय शून्य। अगला शब्द है भव्य। भव्य का विलोम शब्द होता है सामान्य। भोक्ता का विलोम शब्द होता है भुक्त। भोक्ता का विलोम शब्द होता है भुक्त। आगे अगर अपन बात करें तो अगला शब्द है अपने सामने वो है अपने भामक का विलोम शब्द होता है वो होता है निश्चात्मक। मिलन का विलोम शब्द होता है मिलन का विलोम शब्द होता है वो होता है विरह। अगला शब्द है यादृश। यादृश का विलोम शब्द होता है तादृश। युयुत्सा का विलोम शब्द होता है मैत्री। रहित का विलोम शब्द होता है सहित। रहित का विलोम शब्द होता है सहित। आगे अगर अपन बात करें, अगला शब्द है अपने सामने वो है लालसा। लालसा का विलोम शब्द होता है विरक्ति। क्या होता है विरक्ति। काफी अच्छा क्वेश्चन है। विहित का विलोम शब्द होता है निषेध। वर्जनीय का विलोम शब्द होता है ग्रहणीय। ठीक है, बंध्या का विलोम शब्द होता है उर्वरा। वैषम्य का विलोम शब्द होता है साम्य। विपुल का विलोम शब्द होता है स्वल्प। समिति, समिति का विलोम शब्द होता है उत्तेजित। शयन का विलोम शब्द होता है जागरण। श्वास का विलोम शब्द होता है प्रश्वास। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे आप सभी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 394 जो हमने छांट के लाए थे विलोम शब्द। ये ऐसे विलोम शब्द हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। अगर आपने अच्छे से इन विलोम शब्दों को अच्छे से कवर कर लिया तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो हमने क्या है 2 पार्टों में कवर कर लिया है विलोम शब्दों को। अगर आपने पहले वाला पार्ट को अगर नहीं देखा है उसको भी जरूर देख लेना। हमने आधे जो विलोम शब्द हैं उसमें कवर किए हैं। और आप या तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएंगे, या आप नोट कर लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे उसी हिसाब से आप कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ छांटा छुट्टी नहीं करना कि आपने सोचा कि इसमें से ही कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट निकालेंगे, तो आप ऐसा नहीं करना। क्योंकि हमने पहले से ही जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने पहले से ही इसमें कवर कर रखे हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें और छाटा छुट्टी ना करें, जितने भी लिखे हुए हैं उनको अच्छे से आप नोट कर लें, ठीक है। और या तो कई बार वीडियो को देख लें। तो ये कैसा लगा वीडियो, ये कंटेंट हमारा कैसा लगा, आप लोग जरूर बताएं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बताएं कि सर के द्वारा जो क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। तो इतना अच्छा कंटेंट आप सभी को मिल रहा है तो फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और हमने देखा है कई बच्चे तो ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं, लाइक तक नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको दिख रहा है कि अगर थोड़ा सा भी यूजफुल है तो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए ना। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।